नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया है लाइकेंस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। शुरुआत में हमने बात किया हुआ है, शुरुआत के कुछ मिनटों में हमने बात किया हुआ है कैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में। हाँ, उसके बाद बात किया हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डू कमेंट आपको और क्या चाहिए इसमें। थैंक यू वेरी मच। ऑफ द लाइकेन, देखिए लाइकेन का जो भी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर की तरफ एक इस तरह की लेयर होगी, एक इस तरह की लेयर होगी, और ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है आप लोगों को। ऐसे बनाते रहिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। अब इसके नीचे एक कॉम्पैक्ट लेयर होगी, इसके नीचे एक कॉम्पैक्ट, ये लेयर क्या है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है। देख रही कहीं कोई स्पेस इसमें नजर नहीं आ रहा, इसमें कहीं कोई स्पेस नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सामान्यतः इसमें स्पेस नहीं नजर आते हैं, ठीक। कभी कभी इसमें स्पेस नजर आते भी हैं, ठीक। तो किस में आते हैं हम बताएंगे। ये है अपर लेयर, क्या है, अपर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स। आप कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे हम लोग। अपर कॉर्टेक्स के बाद ये बना होता है एल्गी से, ये बना होता है फंजाई से। अब इसके नीचे की लेयर होगी जो लूजली अरेंज होगी, और वो बनी होगी एल्गी से, वो बनी होगी एल्गी से। एल्गल लेयर या गोनिडियल लेयर, एल्गल लेयर या गोनिडियल लेयर। ये होगा एल्गल लेयर या गोनिडियल लेयर। फिर साथियों इसके बाद एक आएगा जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों इंटरमिंगल्ड होंगे, इंटरमिंगल्ड होंगे, उसे हम मेडुला लेयर कहेंगे, उसे हम मेडुला लेयर कहेंगे। देखिए फंजाई हमने एलो से बनाया हुआ है तो हम एलो ही डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लेयर कही जाएगी इसे कहा जाएगा अपर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स। इसे कहेंगे एल्गल या गोनिडियल लेयर। फर्स्ट फर्स्ट है ओएस, गुड मॉर्निंग, आ गए। एल्गल या गोनिडियल लेयर, एल्गल या गोनिडियल लेयर। एल्गल या गोनिडियल लेयर, ठीक है। अब ये लूजली अरेंज है, लूजली अरेंज क्या है, ये लूजली अरेंज्ड लेयर है, लूजली अरेंज्ड मेडुला लेयर। लूजली अरेंज्ड मेडुला लेयर, ठीक है। तो तीन हम बना रहे हैं लाइकेन का स्ट्रक्चर, कि लाइकेन का थैलस वास्तव में दिखता कैसा है, जिसमें सबसे टॉप पर है अपर कॉर्टेक्स की लेयर जो कॉम्पैक्ट है, उसमें कहीं गैप आपको नहीं दिख रहा है, कोई एयर स्पेस नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं पर पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है मैं बताऊंगा। उसके ठीक नीचे पाया जाएगा एल्गल लेयर या गोनिडियल लेयर भी उसे कहते हैं, और नीचे उसके नीचे पाया जाएगा मेडुला लेयर, ठीक है, मेडुला लेयर। साथियों ये जो मेडुला लेयर है इसमें कई बार क्या होता है कि फंजाई के कुछ थ्रेड्स और एल्गी मिक्स मिंगल्ड होते हैं, मिक्स मिंगल्ड होते हैं, ठीक। अब इसके फिर नीचे क्या होगा, इसके फिर नीचे कॉम्पैक्ट लेयर ही होगी, लोअर कॉर्टेक्स, फिर नीचे लोअर लेयर होगी, कॉम्पैक्ट लेयर होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स तो अब येलो कलर से ऊपर बनाए थे तो नीचे भी येलो कलर से ही बनाएंगे, सेम कलर से बनाएंगे। ठीक है, ये क्या चीज है, इसे लिख दीजिएगा लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स। और अटैच किससे होगा, तो सरफेस किसी चीज को अटैच करने की कुछ तो चाहिए, तो अटैच करने के लिए इसमें राइजीन्स पाए जाते हैं,
राइजीन्स। और ये राइजीन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, राइजीन्स। इसको मैं सोच रहा था ना कि इसको कुछ डिफरेंट कलर से बनाते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता। चलिए मैं बना दे रहा हूँ। ये है राइजीन्स, दिखाई दे रहा है ना सबको? सभी लोगों को दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। ठीक है, राइजीन्स नोट कर लीजिए। अब जब हम इसकी चर्चा करेंगे, अब बना लो तो फिर आगे बताते हैं। जनरली ये कॉम्पैक्ट होता है, जनरली ये अपर कॉर्टेक्स कॉम्पैक्ट होता है, लोअर कॉर्टेक्स कॉम्पैक्ट होता है। अब कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन पार्मेलिया एक ऐसा लाइकेन है, पार्मेलिया, जिसमें यहाँ पर ब्रीदिंग पोर्स पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ब्रीदिंग पोर कहेंगे, ब्रीदिंग पोर कहेंगे। इसको दूसरे कलर की पेन से यहीं लिख लेंगे हम लोग, ताकि बाद में अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली कॉम्पैक्ट होता है, जनरली कॉम्पैक्ट, but in parmelia breathing pores are present, breathing pores are present। ठीक है, नोट कर लीजिए, but in parmelia breathing pores are present। अब जैसा यहां कंडीशन थी वहां ऐसी यहां भी कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, जो लोअर कॉर्टेक्स है वो भी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, कभी कभी इसमें भी स्पेसेस पाए जाते हैं, कभी कभी इसमें भी स्पेस पाए जाते हैं। फिगर बन रहा है ना साथ साथ? फिगर पूरा क्लियर कर लीजिए। अगर इसमें गैप पाया जाएगा उसे कहेंगे ब्रीदिंग पोर, अपर कार्टेक्स में गैप पाया जाएगा उसे कहेंगे ब्रीदिंग पोर, अगर लोअर कार्टेक्स में गैप पाया जाएगा उसे बोलेंगे सिफेली, सिफेली। ठीक है, मैं यहीं से ऐसे डैश करके लिख दे रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा यहां पर कि जनरली इट इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट but sometime but sometimes they have some pores, they have some spaces in it, they have some spaces in it। now this space is called as cephali, this space is called as cephali, जो कि स्टोमेटा के समान माना जाता है। दिस गैप या स्पेस is called as cephali। क्या? cephali, this gap या space is called as cephali। ठीक है, which is similar to stomata, which is similar to stomata। स्टोमेटा, ये तो हुआ स्ट्रक्चर ऑफ क्या, लाइकेन। लाइकेन का यह स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, बात हो गई है लाइकेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। हो गया, ये बन गया है सभी स्टूडेंट्स आप सबका?
ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे हेडिंग है अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस। सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल क्या कहें, पहले तो रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस करते हैं। रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस कब तो लिखवाते हुए, तो हेडिंग लिखवाए थे ना, क्योंकि जरूरत था इसकी इसलिए बीच में लिखवा दिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन देखिए दो तरह का होगा। ए सेक्सुअल, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैपिटल ए है मान लीजिए, तो इसमें कैपिटल ए, अब इसमें पॉइंट 1 फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है साथियों, ये जो इसका थैलस है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और फिर से नया डेवलप कर जाए। खास बात क्या होनी चाहिए दोनों में, अगर एल्गल और फंगल पार्टनर दोनों हैं साथ में, टूट भी गए तो वो अपना नया आगे चल के बना लेंगे, टूट भी गए तो वो अपना नया आगे चल के बना लेंगे। ठीक, इसे कहेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होना चाहिए, थैलस टूट जाए, लाइकेन का थैलस टूट जाए, शर्त यह है कि उसमें एल्गल और फंगल पार्टनर दोनों होने चाहिए। ठीक, बस इतनी ही शर्त है, हो जाएगा उससे। उसके बाद दूसरा है बाई सोरेडियम। बाई सोरेडियम क्या है, सोरेडियम कुछ नहीं, एक बड लाइक स्ट्रक्चर है, बड लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहां पर ये फिगर बना हुआ, इसीलिए बार बार बना दिए थे पहले फिगर, ताकि आप लोगों को बता सकूं। देखो साथियों, यहां देखिए कई बार क्या होता है, अपर सरफेस पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, अपर सरफेस पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस बड लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं सोरेडियम, बड लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं सोरेडियम। लिख लीजिए, इट इज अ बड लाइक structure develop on the upper surface of the thallus. Develop on the upper surface of the thallus. खास बात क्या होगी, देखिए जो सोरेडिया है, उस सोरेडिया का तो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे दिखाई देगा। जो सबसे बाहरी लेयर होगी सोरेडिया की, वो इंसर फंगाई यानी फंजाई की बनी होगी। जो बाहर की लेयर है, सोरेडियम जो है इंसर्कल्ड होता है फंजाई से, इंसर्कल्ड होता है फंजाई से, और इसके बीच में भरे रहते हैं एल्गल पार्टनर्स, इसके बीच में भरे रहते हैं एल्गल पार्टनर्स। फिगर बना लीजिए, encircled with fungi, encircled with fungi, और क्या भरे हुए हैं इसके अंदर, एल्गल पार्टनर्स are kept inside, kept inside, algal partners are kept inside। फिगर बना लीजिए प्लीज। फिर जब क्या करेगा स्टूडेंट, यहां देखिए ये सोरेडियम यहाँ था, मान लीजिए यहाँ बना, तो कुछ दिनों के बाद ये टूटेगा, यहाँ से टूट करके सुटेबल सबस्ट्रेटम पे चला है, कुछ दिनों बाद ये टूट करके सुटेबल सबस्ट्रेटम पे चला जाएगा, वहां जाके वो जर्मिनेट करेगा, वहां जाके वो जर्मिनेट करेगा। तो फिगर बना लीजिएगा, यहां तक लिखने के बाद आपने फिगर बनाया, फिर अब आप आगे लिखेंगे कि द सोरेडियम detached from the thallus
and reaching to a suitable substratum, reaching to a suitable substratum, reaching to a suitable substratum and अब जब जर्मिनेट करेगा एंड जर्मिनेट साथियों ये तो जर्मिनेट किया। अब हुआ क्या, जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करता है तो इसमें से पुस्टुल्स बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्या है उभार बाहर निकलते हैं, जिसे पुस्टुल्स बोलते हैं, ठीक है। जर्मिनेट बाय डेवलपिंग पुस्टुल्स, ठीक है, पुस्टुल्स बाय डेवलपिंग पुस्टुल्स, क्या हुआ, पुस्टुल्स है, बाय डेवलपिंग पुस्टुल्स। अब यही पुस्टुल्स आगे चल के न्यू थैलाई में बदल जाते हैं, न्यू थैलाई में डेवलप हो जाते हैं, यही पुस्टुल्स आगे चल के न्यू थैलाई में डेवलप हो जाते हैं और क्या बनाएंगे, सोरेलिया। इसका एग्जांपल क्या है, जो सोरेडियम सबसे फेमस एग्जांपल है, ये पुस्टुल्स लेटर ऑन डेवलप इनटू सोरेलिया, लेटर ऑन डेवलप इनटू सोरेलिया, लेटर ऑन डेवलप इनटू सोरेलिया। किसमें पाया जाता है, पारमेलिया इसका फेमस एग्जांपल है, यहीं पे मैं फॉर एग्जांपल नोट कर दे रहा हूं, पारमेलिया, पारमेलिया, पारमेलिया। और होगा इसका क्या, फाइसिया, पारमेलिया और फाइसिया। साथियों पारमेलिया ऐसा लाइकेन है जिसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी भी पाई जाती है, ठीक है। यहीं पे स्टार लगा के लिख लेना, कॉपी में ऊपर वाला जो सरफेस खाली रहता है ना, खाली आप लोगों में ऊपर वाला जो लाइन ऊपर एक नहीं होती, वहां पे स्टार लगा के लिख लो, पारमेलिया हैज एंटी कैंसर एक्टिविटी, ऐसे स्टार लगाना और लिखना पारमेलिया हैज एंटी कैंसर एक्टिविटी, पारमेलिया हैज एंटी कैंसर एक्टिविटी, ठीक हो गया। अब अगली हेडिंग होगी सीफेलोडियम। अगली हेडिंग है, अब देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं लाइकेन का, जिसमें हम पढ़े बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, बाई सोरेडियम के द्वारा हो सकता है। तो अब तीसरा होगा सीफेलोडियम, बाई सीफेलोडियम, बाई ये तीसरा होगा 1 2 एंड 3, तीसरा होगा बाई सीफेलोडियम, सीफेलोडियम। ध्यान दीजिएगा साथियों, सोरेडियम में लिखा था कि इट्स अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन किसमें लिखा था, सोरेडियम में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सीफेलोडियम की जब हम बात करेंगे तो सीफेलोडियम क्या है, सीफेलोडियम है वार्ट लाइक स्ट्रक्चर, वार्ट माने मस्सा के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिखिए, इट इज अ वार्ट लाइक स्ट्रक्चर develop on the young surface या young thallus, develop on young thallus। साथियों इसकी खास बात क्या होती है, सीफेलोडियम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं, सपोज करो कि इसमें कोई एल्गल पार्टनर है, इसमें कोई एल्गल पार्टनर है
तो जो इसका एल्गल पार्टनर है और इसका फंगल पार्टनर सिफेलोडियम में डिफरेंट होंगे। मेरी बात फिर से सुनिए, डेवलप होगा इसके ऊपर, पाया जाएगा इसके ऊपर, लेकिन इससे इसकी कोई समानता नहीं हो चाहिए, जबकि होना तो यही चाहिए था कि सेम ही यहां का निकल के यहां आ जाता। होना तो यही चाहिए था ना कि भाई अगर इसमें मान लीजिए कोई भी अलगा पाया जा रहा है और इसमें कोई भी फंजाई पाई जाए तो वही सेम फंजाई पाई जानी चाहिए सिफेलोडियम में। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये मार्क करने की बात है, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें लाइकेन अपने पेरेंट से डिफरेंट मेंबर्स पाए जाते हैं, पेरेंट से डिफरेंट मेंबर्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है, बेझिझक आंख बंद करके सिफेलोडियम लगा दीजिएगा। पेरेंट में पाया जाएगा कोई और उसके अंदर पाया जाएगा कोई दूसरा। ठीक, बात समझ में आ गई ना? ओवैस, सीमा, विपिन जी, सबको? चलिए, तो लिखिए इसमें कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिफेलोडियम, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ cephalodeum is that it has different algal and fungal partners from their parent. Different algal and fungal partner from the parent thalli. ठीक है, आप इसको ना थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लो, कामा वामा लगा दो, डबल इनवर्टेड कामा, ताकि आप सबको याद रहे, आप सबको याद रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न। 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए इसमें cephalodeum is regarded as sterile thallus of some other lichen, sterile thallus। ये सेम लाइन पूछी हुई है, सेम लाइन पूछी हुई है, इसलिए आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा एज इट इज। सिफेलोडियम इज रिगार्डेड एज स्टेराइल थैलस ऑफ सम अदर lichen, थैलस ऑफ सम अदर lichen, सम अदर lichen। ठीक है, सम अदर lichen। हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, ऐसा हुआ होगा कि सोरेडियम टूटा होगा, सोरेडियम टूटा होगा और किसी थैलस पे आके चिपक गया होगा, इसके थैलस पे आके चिपक गया होगा, वो वार्ट लाइक दिखाई दे रहा है, वार्ट लाइक दिखाई दे रहा है। ठीक, तब उसको हम लोग सिफेलोडियम बोलने लगते हैं, तब हम उसे सिफेलोडियम बोलने लगते हैं। हुआ यही है, क्या हुआ है, सोरेडियम है तो किसी अलगा, किसी दूसरे थैलस का था, वो थैलस से टूटा,
सबस्ट्रेटम पे ना जाके किसी दूसरे लाइकेन पे जाके चिपक गया। अब चिपक गया है तो उसे मस्सा जैसा दिखाई दे रहा है, वाट जैसा दिखाई दे रहा है। ये वाट जैसा दिखने के कारण ही क्या हुआ, उसे हम लोग सिफेलोडियम बोल दिए, और उसमें जो एल्गल और फंगल पार्टनर है वैसे, इसीलिए वो मैच नहीं करते हैं, इसीलिए वो मैच नहीं करते हैं। बात मेरी समझ में आ गई आप सबको? तो अब अगली हेडिंग लिखेंगे इसीडियम, बाई इसीडियम। जो चौथा है वो है बाई इसीडियम, बाई इसीडियम। इसीडियम से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। इसीडियम, इसीडियम क्या चीज है? लिखिए, अब तक हमने पढ़ लिया बड लाइक, पढ़ लिया है वार्ट लाइक, पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसीडियम को। और इसीडियम कैसा है? इसीडियम है स्मॉल स्टाक्ड स्ट्रक्चर है, उसमें हल्का सा एक स्टाक दिखाई देता है, मतलब कि गदा जैसा, गदा जैसा क्लेविटियल है, ठीक है। इट इज a small grayish stalked structure. It is a small grayish stalked structure, ठीक, stalked structure develop on the upper surface of the thallus, develop on the upper surface of the thallus, of the thallus, अपर सरफेस ऑफ दी थैलस, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या खास बात हो सकती है? इसमें क्या होगा, जो कॉर्टिकल लेयर है, आउटर कॉर्टिकल लेयर है, इट हैज एन आउटर cortical layer which encircles both algal and fungal partner। यही सोरेडियम से डिफरेंट भी तो है, यही तो डिफरेंस है सोरेडियम से। क्या? सोरेडियम में जो बाहर की लाइन थी वो फंजाई की बनी हुई थी, माइसीलियम की बनी हुई थी, यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर की बनी है, कॉर्टेक्स की सेल्स की बनी होती है, और उस कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर फंजाई और एल्गी दोनों भरे रहते हैं। बात समझ में आ गई है? कैसे सोरेडियम से अलग कैसे है? भाई सोरेडियम में जो इंसर्कल किया था वो किससे इंसर्कल था? वो फंजाई से, माइसीलियम से इंसर्कल था। लेकिन डिफरेंस यहां कहां, कैसे डिफरेंस आ गया? इसमें कॉर्टिकल लेयर पाई जाती है सबसे बाहर, और जिसमें भरे रहते हैं दोनों एल्गल और फंगल। सोरेडियम में केवल एल्गल पार्टनर भरा रहता था। क्लियर हुआ? ठीक है। आउटर कॉर्टिकल लेयर, इट इज एन आउटर कॉर्टिकल लेयर, हो गया, वहीं लिख लिया था। इट इज एन आउटर कॉर्टिकल लेयर which encircles both algal and fungal partners, both algal and fungal partners, both algal and fungal partners। एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक, हल्का सा स्टॉक्ड भी होगा, बोथ एल्गल एंड फंगल पार्टनर्स, ठीक है। तो ये कॉर्टिकल लेयर, ठीक, ब्लू कलर से दिख रहा है वो एल्गल पार्टनर्स, ये जो दिखाई दे रहा है ये फंगल पार्टनर्स, या फंगल हाइफी कर लो, फंगल हाइफी या फंगल पार्टनर्स, ठीक है। हो गया? मेरे वतन के लोगों, आपका हो गया? बना लो, बना लो।
अब चूंकि इसमें एल्गल और फंगल पार्टनर दोनों भरे हुए हैं, इसीडियम केवल प्रोपेगेशन का काम नहीं करता, केवल आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, जनरेशंस को नया डेवलप करने का काम नहीं करता, इसके साथ साथ वो फोटोसिंथेटिक एरिया को भी इनहेंस करने का काम करता है। फोटोसिंथेटिक एरिया को भी इनहेंस करने का काम करता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एरिया को भी इनहेंस करने का काम करता है। आ रही बात समझ में? तो इसी में लिख भी लो, इसीडियम increase the photosynthetic area of lichen in addition to propagation. इन एडिशन टू प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन के एडिशन में ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। हो गया। अब इसकी शेप के बारे में, जैसे केवल क्या इसी तरह का शेप होगा, नहीं, इसके शेप के बारे में कुछ उदाहरण है, बहुत फेमस है, कई बार पूछा है। जैसे आपने बना लिया, फिगर बना लिया आप लोगों ने, बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं था। चलिए देखिए, इसका उदाहरण भी है और उसमें शेप भी है। शेप का उदाहरण देखिए, पार्मेलिया में ही पाया जाता है रॉड शेप। इन पार्मेलिया अंडरलाइन जरूर करें पार्मेलिया को, रॉड शेप्ड इसीडियम फाउंड इन पार्मेलिया, रॉड शेप्ड इसीडियम फाउंड। अब पार्मेलियम बार बार मैं याद दिला रहा हूं, इसमें क्या है, एंटी कैंसर एक्टिविटी या एंटी सेंडल गुण पाए जाते हैं। ठीक है भाई, पार्मेलिया हो गया। फिर पेल्टीजेरा को कोरल लाइक इसीडियम, पेल्टीजेरा में कोरल लाइक इसीडियम पाए जाते हैं, कोरल लाइक इसीडियम फाउंड। ओके, अब बात करेंगे, पेल्टीजेरा हो गया, अब असनिया की बात करेंगे। असनिया, USNEA, इन असनिया में पाए जाएंगे सिगार लाइक। शिगार देखा आप लोगों ने? ऐसे नहीं, पुरानी पिक्चरों में, राजकुमार की पिक्चरों में चल सुलगाते रहते थे, जानी वाले हाँ हाँ हाँ, प्राण, अक्सर प्राण की मूवीज में अक्सर देखा होगा आपने, अमिताभ वगैरह की मूवी में। बिल्कुल, सिगार लाइक इसीडियम, फैंसी चीजें तो वही लोग ले आते हैं, बॉलीवुड के अपने लोग। अच्छा चल रहा है उनका भी काम। चलिए, तो ये था भाई सोरेडियम की बात करके, सिफेलोडियम की, फिर इसीडियम की। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। हमने बात किया हुआ है किसके बारे में, अब करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेम है जैसा कल हमने बताया हुआ है, वही चीज फिर से बताऊंगा। हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन लाइकेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस। इन लाइकेंस देखिए, फटाफट नोट करते चले जाते हैं। जो फीमेल पोर्शन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको कहते हैं कार्पोगोनिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या कहते हैं इसे, कार्पोगोनिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं कार्पोगोनिया। अभी कार्पोगोनिया के दो हिस्से, ऊपर वाला जो पतला था रिसेप्टिव हाइफा जो बनाता है ट्राइकोगाइन, क्या है, ट्राइकोगाइन, और नीचे का बेसल एस्कोगोनियम। तो मैं सीधे यहां लिख ले रहा हूं ट्राइकोगाइन एंड एस्कोगोनिया।
ट्राइकोगाइने और एस्को, वेरी गुड, एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम, ट्राइकोगाइने और एस्कोगोनियम। अच्छा मेल की बात करें अगर हम, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पर्मेटोगोनियम की बात हो जाएगी, क्या बनाएगा, स्पर्मेशिया, स्पर्मेशिया बनाएगा, स्पर्मेशिया बनाएगा। स्पर्मेशिया जाके ट्राइकोगाइन से चिपक जाएंगे, ट्राइकोगाइन से चिपक जाएंगे। स्पर्मेशिया जाके ट्राइकोगाइन से चिपक जाएंगे। ये लिए चिपका दिया है मैंने, ये येलो कलर के हैं, स्पर्मेशिया हैं, ठीक है। बहुत सारे चिपकेंगे एक साथ, लेकिन फ्यूज तो कोई एक ही करेगा, फ्यूज तो कोई एक ही करेगा, इसके अंदर फ्यूज तो कोई एक ही करेगा, ठीक। फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। यही जाइगोट में सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक से 1 से 4 सेल बन जाएंगे, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा तो 8 सेल बन जाएंगे। जो फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन जो होता है, फर्स्ट डिवाइड बाय मियोटिक, मियोटिक डिविजन्स, फर्स्ट डिवाइड बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है भाई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से डिवाइड हो गया। अब साथियों डिवाइड तो हो गया है मियोटिक डिवीजन से, तो 1 से मियोसिस होता है तो क्या होता है, 1 से 4 सेल्स में 1 से 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इनमें फिर क्या होगा, अगला माइटोटिक डिवीजन होगा, और नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो क्या होगा, सेकंड डिवीजन विल बी माइटोसिस, माइटोसिस, सेकंड डिवीजन विल बी माइटोसिस। अब टोटल कितने सेल बन गए, नाउ टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म, टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म, नाउ टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म। लिखते जाइए साथियों, ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे ही बना लीजिएगा, टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म। अब हर एक न्यूक्लियाई एस्कोस्पोर कहा जाएगा, मेटामॉर्फोस करेगा और बना देगा एस्कोस्पोर। ईच न्यूक्लियाई, उसके आगे यहां पे लिखिएगा, ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मेटामॉर्फोस इनटू, ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मेटामॉर्फोस इनटू एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, मेटामॉर्फोस इनटू एस्कोस्पोर्स इनसाइड एन एस्कस, इनसाइड एन एस्कस। भाई इसी के अंदर डेवलप कर रहा है, इसी के अंदर डेवलप कर रहा है, बाद में ये एस्कस बना लेगा और उसके अंदर क्या रहेंगे, एस्कोस्पोर, इनसाइड एन एस्कस, इनसाइड एन एस्कस, एस्कस आल्सो नोन एज एपोथीसिया, आल्सो नोन एज एपोथीसिया। एपोथीसिया में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एस्कोस्पोर्स और पैराफाइसिस दोनों आ जाते हैं एपोथीसिया में। एस्कोस्पोर के साथ साथ बीच बीच में उनको सेपरेट रखने के लिए स्टेराइल थ्रेड लाइक हेयर्स पाए जाते हैं, जिनको पैराफाइसिस बोलते हैं। तो आल्सो नोन एज एपोथीसिया, एपोथीसिया, एपोथीसिया। कॉपी में ऊपर जगह बची हुई है आप लोगों के, तो स्टार, तो ब्रैकेट में स्टार ला के लिख लीजिएगा, ऐसे वहीं पे स्टार ला के ऊपर कर लिख लीजिएगा कि एपोथीसिया, एपोथीसिया, फिर ब्रैकेट लगेगा एस्कस प्लस पेरिथीसिया, प्लस पेरिथीसिया, एस्कस प्लस पैराफाइसिस, पैराफाइसिस, ये नोट कर लीजिएगा ऊपर। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन आगे हो सके पूछ सकता है,
इंपॉर्टेंट है कि एपोथीसिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाएगा। तो एस्कस पाया जाएगा और पैराफाइसिस पाया जाएगा। एस्कस पाया जाएगा और पैराफाइसिस पाया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, जो आज का टॉपिक भी था। ठीक, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन ज्यादा खींच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ डियर। हो जाए तो बताइए। कौन सा बाबू? एपोथीसिया के अंदर दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एस्कस और पैराफाइसिस। एस्कस और पैराफाइसिस, इसे स्टार लगा के ऊपर लिखना है। कुछ नहीं बाबू, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। एपोथीसिया का है, इसका मतलब कि डिस्क लाइक होगा, और फ्लास्क शेप करता है तो क्या कहते हैं हम लोग इसको? लो, यस, पेरिथीसिया। सुनो, कुछ नहीं, इसके अंदर ऐसे ऐसे बनेगा। देखा होगा तुमने, देखा है कि नहीं? बीच बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको अलग करने के लिए पाए जाते हैं। ये स्टेराइल होते हैं, इसे कहते हैं पैराफाइसिस। पैराफाइसिस। और ये क्या है? ये है एस्कस, और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स भरे रहेंगे, 8 सब में। ठीक, इस सब में 8 भरे रहेंगे, सब में 8 भरे रहेंगे। एक ये जनरल एपोथीसिया का स्ट्रक्चर है, ये जनरल एपोथीसिया का स्ट्रक्चर है। यहां से स्पर्मेशिया आया, यहां फ्यूज हुआ एस्कोगोनियम में, एस्कोगोनियम में जाइगोट बना। वह जाइगोट पहला डिवाइड हुआ तो 4 न्यूक्लियाई, 4 के बाद फिर 8 न्यूक्लियाई माइटोसिस से बना। अब ये 8 न्यूक्लियाई डेवलप करते हैं, एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनके ऊपर, जिसे कहते हैं एस्कस। उस 8 न्यूक्लियाई इसके अंदर मेटामॉर्फोस करके बनाएंगे एस्कोस्पोर। तो ये जो व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं वो है एस्कोस्पोर। स्पोर। यहाँ की जो आप बात करेंगे भाई, सिंगल होना चाहिए एस्कस। हाँ, सिंगल भी होता है, सिंगल भी एस्कस होता है, लेकिन जब कभी हम नॉर्मल एपोथीसिया या पेरिथीसिया बनाते हैं तो उसमें कई बना दीजिए। ऐसा स्ट्रक्चर आपको किताबों में भी देखने को मिलता है। क्लियर? और कछु और कुछ क्लियर है? चल, ये फिगर फिर बना भी लो, अब बना भी लो, ये फिगर बना लिया। सीमा विपन सब लोगों ने बना लिया, ठीक है। इसको एपोथीसिया लिख भी देना, एपोथीसिया, ठीक है। अब वही फ्लास्क शिफ्ट हो जाएगा तो पेरिथीसिया, फ्लास्क शिफ्ट हो जाएगा तो पेरिथीसिया। तो मुद्दा की बात यह थी कि भाई एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर भरे रहते हैं और उनके आसपास पैराफाइसिस उनको सेपरेट रखने के लिए होते हैं, सेपरेट रखने के लिए होते हैं। भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी, ठीक है। पहला एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉमन फाइकोबायोंट कौन सा है। लिखा था कि निम्न में से कॉमन फाइकोबायोंट कौन सा है। ट्रिबॉक्सिया एक ऐसा फाइकोबायोंट है जो मोस्टली पाया जाता है लाइकेंस में। बस स्टार लगाते जाओ, लिखते जाओ, स्टार लगाते जाओ, लिखते जाओ। ट्रिबॉक्सिया, ट्रिबॉक्सिया is an common, नहीं, is a common phycobiont, common
फाइकोबायोंट, कॉमन फाइकोबायोंट। बस फाइकोबायोंट का मतलब ये हो कि लाइकेन में पाया जा रहा है, फाइकोबायोंट का मतलब ये हो कि वो लाइकेन में पाया जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। अच्छा, लिथारिया वोल्पाइना एक पॉइजनस लाइकेन है। लिथारिया वोल्पाइना is a poisonous lichen, is a poisonous lichen। ठीक है भाई, लिथारिया तो पॉइजनस हो गया। असनिया को ओल्ड मैन बियर्ड लाइकेन कहा जाता है। असनिया इज नोन एज ओल्ड मैन बियर्ड लाइकेन। असनिया also known as old man beard lichen, old man beard lichen। ठीक, असनिया इज नोन एज ओल्ड मैन बियर्ड लाइकेन। सिट्रारिया आइसलैंडिका, आइसलैंड मास, इससे ऑर्चिल्डाई। सिट्रारिया आइसलैंडिका को याद रखिएगा, इससे बहुत कुछ बनता है। सिट्रारिया, सिट्रारिया आइसलैंडिका एक प्रकार का यह क्या है, लाइकेन है, आइसलैंड मास। ठीक है, सिट्रारिया आइसलैंडिका, आइसलैंडिका। ठीक है, इससे ओरेचिल डाई निकाला जाता है, ओरेचिल डाई ऑब्टेन फ्रॉम। तो ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, क्या, आइसलैंड मास भी तो कहा जाता है इसे, आइसलैंड मास, आइसलैंड मास। नाम में से केवल मास है, ये है ब्रायोफाइटा नहीं, ये है लाइकेन। ये क्या है, लाइकेन है, मास भले लिखा हुआ है, बेवकूफ मत बनाओ। एग्जामिनर क्या चाहते हैं, हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं ताकि हम लोग गलतियां करें, ठीक है, और नौकरी से दूर चले जाए। नौकरी पा के रहना है, ठीक है। आइए भाई, सिट्रारिया आइसलैंडिका जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। सिट्रारिया आइसलैंडिका, ओरेचिल डाई, ऑर्किल डाई, ऑर्किल डाई obtained from the cell, obtained, बस इसलिए ना obtained। ऑर्किल डाई निकाला जाता है किससे, सिट्रारिया आइसलैंडिका से। आई रिपीट, ऑर्किल डाई किससे निकाला जाता है, सिट्रारिया आइसलैंडिका से। चलो भाई, परफ्यूम किससे बनाया जाता है, दो दो तीन नोट कर लो। ऐसे भी थैलस हैं जिनसे परफ्यूम बनाया जाता है भाई, लाइकेन है जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। नोट करिए, रामालाइना नहीं, इवेराइना, स्यूडो इवेराइना और लोबुलेरिया। इवेराइना, इवेराइना ये याद हो जाएगा क्योंकि अपने इंटरेस्ट का है ना परफ्यूम। इवेराइना, स्यूडो इवेराइना, इवेराइना, स्यूडो इवेराइना और लोबुलेरिया, लोबुलेरिया। जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको ये आसानी से याद हो चुका होगा, पक्का ना सीमा, याद हो गया ना विपन? नो कमेंट्स, लिख रहे हैं तो बिजी हैं। ये याद नहीं हो गया, इवेराइना, स्यूडो इवेराइना और लोबुलेरिया? क्यों फीमेल स्टूडेंट को जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि परफ्यूम उनके ज्यादा काम का है ना। मेल्स बेचारे ऐसे ही चले जा रहे हैं जिंदगी में, जिए जा रहे हैं सिर्फ। क्यों भाई वो वैस used in making, used in making perfumes। हमारे मतलब फीमेल्स ना हो तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, ठीक है, लोग बेरोजगार हो जाएं। थैंक्स टू फीमेल्स कि वो लोग इसका इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। चलिए भाई, अच्छा, लोबेरिया से ऑरेंज कलर निकाला जाता है बच्चों, लोबेरिया से ऑरेंज कलर निकाला जाता है। लोबेरिया से, फ्रॉम लोबेरिया ऑरेंज कलर ऑब्टेन, फ्रॉम लोबेरिया। देखना ये सबको हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं जी, सॉरी, कर लेना आप लोग। लोबेरिया, फ्रॉम लोबेरिया ऑरेंज कलर डाई ऑब्टेन्ड।
ऑरेंज कलर डाई ऑप्टेन फ्रॉम लोबारिया, ऑरेंज कलर डाई ऑप्टेन। अच्छा साथियों, ये ऑर्चिल डाई केवल क्या सिट्रारिया आइसलैंडिका से ही निकाला जाता है? नहीं, और भी हैं, सिट्रारिया आइसलैंडिका के अलावा भी हैं ऑर्चिल डाई निकालने के लिए। एक है लिकेनोरा, लिकेनोरा से भी ऑर्चिल डाई निकाला जाता है। स्टार ला के लिखते जाइए, फ्रॉम लिकेनोरा, यही फ्रॉम लिकेनोरा। लिकेनोरा का दूसरा नाम कल क्या बताए थे? पलट के देख लीजिए। चलिए ज्यादा जोर ना दीजिए दिमाग पे। नोट हो गया था? अरे नोट करो डियर, नोट करो नोट करो। मान लो आप किसी पार्टी में गए, खूब पनीर खाया चाप के एकदम, तब क्या होगा? आप लोगों को इंडाइजेशन हो जाएगा, आप लोगों को इंडाइजेशन हो जाएगा। तो क्या करेगा? दवाई नहीं है तो क्या करेगा? बहुत आसानी से मिलने वाला एक एल्गा, वो है एल्गा कह रहा हूं, देखो लाइकेन है, नाम है उसका पार्मेलिया परलाटा। तोड़ के उसे खिला देना, उसका डिस्पेसिया यानी कि जो पेट में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी। और फिर कहना कि 2 घंटे तक कुछ ना खाओ, 2-4 घंटे। ये नहीं कि खा के फिर लगे रहो काम पर। हो गया? चलिए, तो पार्मेलिया परलाटा से का यूज हम लोग करते हैं डिस्पेसिया या इंडाइजेशन में। पार्मेलिया परलाटा, पार्मेलिया परलाटा, पार्मेलिया परलाटा used in dyspepsia, used in dyspepsia। dyspepsia क्या चीज है भैया? वही इंडाइजेशन। dyspepsia क्या है? इंडाइजेशन। यूज्ड इन इंडाइजेशन, ठीक है भाई। अब मान लो इंडाइजेशन हो गया आपको, तो फीवर में क्लेडोनिया, क्लेडोनिया नामक एल्गा फीवर में इस्तेमाल किया जाता है उसका, क्लेडोनिया। यूज्ड इन फीवर, बुखार है तो क्लेडोनिया, बुखार है तो क्लेडोनिया। अगर सिर्फ हम अपने पेड़ पौधों जड़ी बूटियों को याद कर लें, हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी एलोपैथिक दवाओं में जाने के लिए, ठीक है। घुमा फिरा के एलोपैथिक दवाएं बनाई किससे जा रही हैं? केमिकल से, और बाकी प्लांट बेस्ड तो कुछ ना कुछ तो डाला ही जाता है, तो क्यों ना हम सीधे इसी को खा लें। अगर शुरुआत से हम यही खाए रहते तो हमें उतना समस्या नहीं होती, लेकिन चूंकि अब बहुत सारे केमिकल हम ले चुके हैं तो हम रेसिस्टेंट हो चुके हैं, तो लेना ही पड़ता है। बट कोशिश करेंगे कि हम नेचर पे वापस आए धीरे धीरे। चलो भैया, एक ये हो गया। ये होगा लिटमस पेपर। हाँ, लिटमस किससे बनाया जाता है? बहुत फेमस है, लिटमस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लिटमस फेमस है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम लिकेनोरा। कई है बेटा, इसमें पहला है लिकेनोरा, लिकेनोरा पहला है, लिकेनोरा, लिकेनोरा। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिकेनोरा से निकाला जाता है। रोसेला मोन्टेग्नाई, रोसेला, रोसेला मोन्टेग्नाई, मोन्टेग्नाई, रोसेला मोन्टेग्नाई। तीसरा लजालिया पुस्टुलेटा, लजालिया, लजालिया एक डिश भी है ना, लजालिया पुस्टुलेटा। मैंने पूछा लजालिया एक डिश भी है ना, खाए हैं आप लोग? शायद एक डिश है। चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे खाने भाई, डरो मत। लजालिया हो गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो भैया लिकेनोरा, रोसेला मोन्टेग्नाई और लोजालिया,
लजालिया पुस्टुलेटा, लजालिया पुस्टुलेटा से। ठीक, ये हो गया 3 अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे लिकेनोरिक एसिड और इथ्रियम किससे निकाला जाता है? दो कलरिंग सबस्टेंस है, लिकेनोरिक एसिड और इथ्रियम, स्टार ला के लिख लीजिए। टू वेरी इंपॉर्टेंट कलरिंग एजेंट two very important coloring agents obtained from तो कलरिंग एजेंट्स की बात ऐसा करो ना कि पूरा नाम लिख लो। एजेंट्स कौन से हैं वो दो एजेंट, कलरिंग एजेंट? पहला है लिकेनोरिक एसिड और इरिथ्रियम। पहला है लिकेनोरिक एसिड, लिकेनोरिक एसिड, और दूसरा है इरिथ्रियम। obtained from सिट्रारिया आइसलैंडिका और लोबेरिया। सिट्रारिया आइसलैंडिका। क्या कह रहे हो वैस? सिट्रारिया आइसलैंडिका, और किससे निकाला जाता है? लोबेरिया से, लोबेरिया पल्मोनेरिया, लोबेरिया और पल्मोनेरिया। फिर से दोहरा दे रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कलरिंग एजेंट्स हैं दो, एक है लिकेनोरिक एसिड और दूसरा है इरिथ्रियम। ठीक, ये दोनों ऑब्टेन करते हैं सिट्रारिया आइसलैंडिका और लोबेरिया पल्मोनेरिया से, लोबेरिया पल्मोनेरिया से। अच्छा, एक है पार्मेलिया परलाटा का इस्तेमाल हम लोग अगर बिच्छू काट ले तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी करते हैं। बिच्छू देखा है आपने? नहीं देखा तो बिच्छू पिक्चर देख लेना, हो जाएगा, बॉबी देओल साहब की। ठीक है, पार्मेलिया परलाटा, इसका इस्तेमाल आल्सो यूज्ड इन, यही लिख लेना, आल्सो यूज्ड इन स्कॉर्पियन बाइट्स, यूज्ड इन स्कॉर्पियन बाइट्स, स्कॉर्पियन बाइट्स, also used in scorpion bites. तो दिस इज ऑल अबाउट लाइकेंस। हर तरह से लाइकेंस समाप्त हो चुका है। कल की क्लास में, जो कि इवनिंग में होगी नॉर्मल प्रोसेस में, हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे उनके डिफरेंट क्लासिफिकेशन में जो पढ़े गए मेंबर्स हैं उनके बारे में, और धीरे धीरे हम इसकी तरफ समाप्ति की तरफ दौड़ेंगे कि फंजाई हमारा अच्छे से समाप्त हो जाए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है।